नमस्ते दोस्तों, मैं प्रोफेसर सुभाष हिंदी विभाग कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय कुरुक्षेत्र से आपके साथ चर्चा कर रहा हूं शहीद भगत सिंह के लेख धर्म और हमारा स्वतंत्रता संग्राम। दोस्तों, शहीद भगत सिंह एक विचारशील क्रांतिकारी थे जिनका मानना था स्वतंत्रता और आलोचना क्रांतिकारी के जरूरी गुण हैं। विचारों की ताकत को पहचान कर ही उन्होंने कहा था कि क्रांति की तलवार विचारों की शान पर चढ़ती है। जनता में विचारों को प्रसारित करने के लिए शहीद भगत सिंह ने अनेक लेख लिखे, अनेक समस्याओं पर विचार किया और अपने दृष्टिकोण को साधारण जनता तक पहुंचाने के लिए हर संभव माध्यम का प्रयोग किया। फिर चाहे उसमें अदालत हो, चाहे अखबार हो, पोस्टर हो, पत्र पत्रिकाएं हों। स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान जो बहसें हो रही थी विभिन्न विषयों पर, क्रांतिकारी धारा भी उन पर अपने विचार प्रकट करती ही थी। 1928 में ये लेख छपा कीर्ति अखबार में। इसकी पृष्ठभूमि यह है कि अमृतसर में अप्रैल में एक राजनीतिक कॉन्फ्रेंस और नौजवान सभा की कॉन्फ्रेंस हुई थी, जिसमें धर्म की समस्या पर शहीद भगत सिंह और उनके साथियों के बीच विचार विमर्श हुआ। ये लेख उसी मसले पर, उसी समस्या पर केंद्रित है। तो प्रस्तुत है दोस्तों शहीद भगत सिंह का लेख धर्म और हमारा स्वतंत्रता संग्राम। अमृतसर में 11, 12, 13 अप्रैल को राजनीतिक कॉन्फ्रेंस हुई और साथ ही युवकों की भी कॉन्फ्रेंस हुई। 2-3 सवालों पर इसमें बड़ा झगड़ा और बहस हुई। उनमें से एक सवाल धर्म का भी था। वैसे तो धर्म का प्रश्न कोई न उठाता, किंतु सांप्रदायिक संगठनों के विरुद्ध प्रस्ताव पेश हुआ और धर्म की आड़ लेकर उन संगठनों का पक्ष लेने वालों ने स्वयं को बचाना चाहा। वैसे तो यह प्रश्न और कुछ देर दबा रहता, लेकिन इस तरह सामने आ जाने से स्पष्ट बातचीत हो गई और धर्म की समस्या को हल करने का प्रश्न भी उठा। प्रांतीय कॉन्फ्रेंस की विषय समिति में भी मौलाना जफर अली साहब के 5-7 बार खुदा करने पर अध्यक्ष पंडित जवाहरलाल ने कहा कि इस मंच पर आकर खुदा खुदा ना कहें। आप धर्म के मिशनरी हैं तो मैं धर्महीनता का प्रचारक हूं। बाद में लाहौर में भी इसी विषय पर नौजवान सभा ने एक मीटिंग की। कई भाषण हुए और धर्म के नाम पर लाभ उठाने वाले और यह सवाल उठ जाने पर झगड़ा हो जाने से डर जाने वाले कई सज्जनों ने कई तरह की नेक सलाहें दी। सबसे जरूरी बात जो बार बार कही गई और जिस पर श्रीमान भाई अमर सिंह झबाल ने विशेष जोर दिया, वह यह थी कि धर्म के सवाल को छेड़ा ही ना जाए। बड़ी नेक सलाह है। यदि किसी का धर्म बाहर लोगों की सुख शांति में कोई विघन न डालता हो तो किसी की भी उसके विरुद्ध आवाज उठाने की क्या जरूरत हो सकती है। लेकिन सवाल तो यह है कि अब तक का अनुभव क्या बताता है। पिछले आंदोलन में धर्म का यही सवाल उठा और सभी को पूरी आजादी दे दी गई। यहां तक कि कांग्रेस के मंच से भी आयतें और मंत्र पढ़े जाने लगे। उन दिनों धर्म में पीछे रहने वाला कोई भी आदमी अच्छा नहीं समझा जाता था। फलस्वरूप संकीर्णता बढ़ने लगी। जो दुष्परिणाम हुआ वह किससे छिपा है। अब राष्ट्रवादी या स्वतंत्रता प्रेमी लोग धर्म की असलियत समझ गए हैं और वही उसे अपने रास्ते का रोड़ा समझते हैं। बात यह है, क्या धर्म घर में रखते हुए भी लोगों के दिलों में भेदभाव नहीं बढ़ता? क्या उसका देश के संपूर्ण स्वतंत्रता हासिल करने तक पहुंचने में कोई असर नहीं पड़ता? इस समय पूर्ण स्वतंत्रता के उपासक सज्जन धर्म को दिमागी गुलामी का नाम देते हैं। वे यह भी कहते हैं कि बच्चे से यह कहना कि ईश्वर ही सर्वशक्तिमान है
मनुष्य कुछ भी नहीं, मिट्टी का पुतला है। बच्चे को हमेशा के लिए कमजोर बनाना है, उसके दिल की ताकत और उसके आत्मविश्वास की भावना को ही नष्ट कर देना है। लेकिन इस बात पर बहस न भी करें और सीधे अपने सामने रखे दो प्रश्नों पर ही विचार करें तो भी हमें नजर आता है कि धर्म हमारे रास्ते में एक रोड़ा है। मसलन हम चाहते हैं कि सभी लोग एक से हों, उनमें पूंजीपतियों के ऊंच नीच की छूत अछूत का कोई विभाजन न रहे। लेकिन सनातन धर्म इस भेदभाव के पक्ष में है। 20वीं सदी में भी पंडित मौलवी जैसे लोग भंगी के लड़के के हार पहनाने पर कपड़ों सहित स्नान करते हैं और अछूतों को जनेऊ तक देने से इनकारी है। यदि इस धर्म के विरुद्ध कुछ न कहने की कसम ले लें, चुप कर घर बैठ जाना चाहिए, नहीं तो धर्म का विरोध करना होगा। लोग यह भी कहते हैं कि इन बुराइयों का सुधार किया जाए। बहुत खूब। छूत अछूत को स्वामी दयानंद ने जो मिटाया तो वे भी 4 वर्णों से आगे नहीं जा पाए। भेदभाव तो फिर भी रहा ही। गुरुद्वारे जाकर जो सिख राज करेगा खालसा गाएं और बाहर आकर पंचायती राज की बात करें तो इसका मतलब क्या है? धर्म तो यह कहता है कि इस्लाम पर विश्वास न करने वाले काफिर तलवार के घाट उतार देने चाहिए, और यदि इधर एकता की दुहाई दी जाए तो परिणाम क्या होगा? हम जानते हैं कि अभी कई और बड़े ऊंचे भाव की आयतें और मंत्र पढ़कर खींचतान करने की कोशिश की जा सकती है, लेकिन सवाल यह है कि इस सारे झगड़े से छुटकारा ही क्यों न पाया जाए। धर्म का पहाड़ तो हमें हमारे सामने खड़ा नजर आता है। मान लें कि भारत में स्वतंत्रता संग्राम छिड़ जाए, सेनाएं आमने सामने बंदूकें ताने खड़ी हों, गोली चलने ही वाली हो, और यदि उस समय कोई मोहम्मद गोरी की तरह, जैसे कि कहावत बताई जाती है, आज भी हमारे सामने गायें, सुअर, ग्रंथ साहिब, वेद, कुरान आदि चीजें खड़ी कर दी जाए तो हम क्या करेंगे? यदि पक्के धार्मिक होंगे तो अपना बोरिया बिस्तर लपेट कर घर बैठ जाएंगे। धर्म के होते हुए हिंदू, सिख गाय पर और मुसलमान सुअर पर गोली नहीं चला सकते। धर्म के बड़े पक्के इंसान तो उस समय सोमनाथ के कई हजार पंडों की तरह ठाकुरों के आगे लौटते रहेंगे और दूसरे लोग धर्महीन या अधर्मी काम कर जाएंगे। तो हम किस निष्कर्ष पर पहुंचे? धर्म के विरुद्ध सोचना ही पड़ता है, लेकिन यदि धर्म के पक्ष वालों के तर्क भी सोचे जाएं तो वे ये कहते हैं कि दुनिया में अंधेर हो जाएगा, पाप बढ़ जाएगा। बहुत अच्छा, इसी बात को ले लें। रूसी महात्मा टोलेस्टॉय ने अपनी पुस्तक एसे एंड लेटर्स में धर्म पर बहस करते हुए उसके 3 हिस्से किए हैं। नंबर 1, एसेंशियल ऑफ रिलीजन, यानी धर्म की जरूरी बातें, अर्थात सच बोलना, चोरी ना करना, गरीबों की सहायता करना, प्यार से रहना वगैरह। नंबर 2, फिलॉसफी ऑफ रिलीजन, यानी जन्म, मृत्यु, पुनर्जन्म, संसार रचना आदि का दर्शन। इसमें आदमी अपनी मर्जी के अनुसार सोचने और समझने का यत्न करता है। नंबर 3, रिचुअल्स ऑफ रिलीजन, यानी रस्म और रिवाज वगैरह। मतलब यह है कि पहले हिस्से में सभी धर्म एक हैं, सभी कहते हैं सच बोलो, झूठ न बोलो, प्यार से रहो। इन बातों को कुछ सज्जनों ने इंडिविजुअल रिलीजन कहा है। इसमें तो झगड़े का प्रश्न ही नहीं उठता, वरना यह कि ऐसे नेक विचार हर आदमी में होने चाहिए। दूसरा फिलॉसफी का प्रश्न है। असल में कहना पड़ता है कि फिलॉसफी इज द आउटकम ऑफ ह्यूमन वीकनेस, यानी फिलॉसफी आदमी की कमजोरी का फल है। जहां भी आदमी देख सकते हैं वहां कोई झगड़ा नहीं, जहां कुछ नजर न आया वहीं दिमाग लड़ाना शुरू कर दिया और खास खास निष्कर्ष निकाल लिए। वैसे तो फिलॉसफी बड़ी जरूरी चीज है, क्योंकि उसके बगैर उन्नति नहीं हो सकती, लेकिन इसके साथ साथ शांति होनी भी बड़ी जरूरी है। हमारे बुजुर्ग कह गए हैं कि
कि मरने के बाद पुनर्जन्म भी होता है। ईसाई और मुसलमान इस बात को नहीं मानते। बहुत अच्छा, अपना अपना विचार है। आइए प्यार के साथ बैठकर बहस करें, एक दूसरे के विचार जानें। लेकिन मसला तनासुक पर बहस होती है तो आर्य समाजियों व मुसलमानों में लाठियां चल जाती हैं। बात यह है कि दोनों पक्ष दिमाग को, बुद्धि को, सोचने समझने की शक्ति को ताला लगाकर घर रखाते हैं। वे समझते हैं कि वेद भगवान में ईश्वर ने इसी तरह लिखा है और वही सच्चा है। वे कहते हैं कि कुरान शरीफ में खुदा ने ऐसा लिखा है और यही सच है। अपने सोचने की शक्ति, पावर ऑफ रीजनिंग को छुट्टी दी हुई होती है। सो जो फिलॉसफी हर व्यक्ति की निजी राय से अधिक महत्व न रखती हो, तो फिलॉसफी मानने के कारण भिन्न गुट न बने, तो इसमें क्या शिकायत हो सकती है। अब आती है तीसरी बात, रस्म और रिवाज। सरस्वती पूजा वाले दिन सरस्वती मूर्ति का जुलूस निकलना जरूरी है और उसमें आगे आगे बैंड बाजा बजना भी है। लेकिन हैरिमन रोड के रास्ते में एक मस्जिद भी आती है। इस्लाम धर्म कहता है मस्जिद के आगे बाजा ना बजे। अब क्या होना चाहिए? नागरिक आज़ादी कानून, सिविल राइट्स ऑफ सिटीजन कहता है कि बाजार में बाजा बजाते हुए भी जाया जा सकता है, लेकिन धर्म कहता है कि नहीं। इनके धर्म में गाय का बलिदान जरूरी है तो दूसरे में गाय की पूजा लिखी हुई है। अब क्या हो? पीपल की शाखा काटते ही अंतर आ जाता है, तो क्या किया जाए? तो यही फिलॉसफी व रस्म और रिवाज, छोटे छोटे भेद बाद में जाकर नेशनल रिलीजन बन जाते हैं और अलग अलग संगठन बनने का कारण बनते हैं। परिणाम हमारे सामने है। सो यदि धर्म पीछे लिखी तीसरी और दूसरी बात के साथ अंधविश्वास को मिलाने का नाम है, तो धर्म की कोई जरूरत नहीं, इसे आज ही उड़ा देना चाहिए। यदि पहली और दूसरी बात में स्वतंत्र विचार मिलाकर धर्म बनता हो तो धर्म मुबारक है। लेकिन अलग अलग संगठन और खाने पीने का भेदभाव मिटाना जरूरी है। छूत अछूत शब्दों को जड़ से निकालना होगा। जब तक हम अपनी तंगदिली छोड़कर एक ना होंगे, तब तक हम में वास्तविक एकता नहीं हो सकती। इसलिए ऊपर लिखी बातों के अनुसार चलकर ही हम आज़ादी की ओर बढ़ सकते हैं। हमारी आज़ादी केवल अंग्रेजी चंगुल से छुटकारा पाने का नाम नहीं, वह पूर्ण स्वतंत्रता का नाम है। लोग परस्पर घुल मिल कर रहेंगे और दिमागी गुलामी से भी आज़ाद हो जाएंगे। दोस्तों, ये था शहीद भगत सिंह का लेख, धर्म और हमारा स्वतंत्रता संग्राम। इस लेख में उन्होंने इस समस्या के ऊपर विचार किया। कई पक्ष इसके बीच में शामिल हैं, धर्म और नैतिकता के, धर्म और अंधविश्वास के, धर्म और उपासना पद्धतियों के। सब बातों पर विचार करने के बाद जो उनकी महत्वपूर्ण बात है वो ये कि यदि धर्म के 3 हिस्से किए जाएं, जिसमें उसकी शिक्षाएं, उसकी फिलॉसफी धर्म की और उसके कर्मकांड या रीति रिवाज, यदि 3 हिस्सों में धर्म को बांट लिया जाए समझने के लिए, तो यदि आखिरी 2 हिस्से यानी फिलॉसफी और उसके कर्मकांडों को ही धर्म मान लिया जाए, तो ऐसे धर्म से किसी भी समाज का भला नहीं हो सकता। विशेषकर भारत जैसे देश का, जिसमें अनेक धर्मों के लोग रहते हों, अनेक संस्कृतियों के लोग रहते हों, अनेक पूजा विधियां मानने वाले लोग रहते हों। यदि पहले 2 को मिला दिया जाए, शिक्षाएं और फिलॉसफी, और उसमें स्वतंत्र विचार भी डाल दिए जाए, तो धर्म कोई नुकसान नहीं करेगा, बल्कि धर्म के अंदर जो नैतिकता के, जो व्यक्ति के दायित्वों के, उसको आत्मविश्वास की, इन सब चीजों से उसको मजबूती मिल सकती है। लेकिन दोस्तों, जो सांप्रदायिक शक्तियां हैं, धार्मिक
संकीर्ण शक्तियां हैं जो धर्म को व्यक्तिगत मामले की बजाय एक राष्ट्रीय प्रश्न की तरह से देखती हैं, एक संस्थागत धर्म के रूप में प्रसारित करती हैं, वे हमेशा कर्म कांड को ही धर्म का पर्याय के तौर पर प्रसारित करती हैं। राम नामी चादर ओढ़ने से, जगराते आदि करवाने से या इसी तरह के कर्म कांडों में शामिल होने से उसका धर्म की आस्था से कोई विशेष ताल्लुक नहीं है। दूसरी बात, जितने भी हमारे रिवाज हैं, कर्म कांड हैं, पूजा विधियां हैं, उसमें बहुत सी चीज़ें उस चीज़ के साथ जुड़ी हुई हैं कि जहाँ पे वो धर्म पैदा हुआ, वहाँ के अनाज, वहाँ के मौसम, वहाँ की जलवायु, उन सब का उन रिवाजों के ऊपर असर पड़ा है। इसलिए ये एक संयोग की ही बात है कि जिस तरह के कर्मकांड और रिवाज बने, इनके ऊपर लड़ना और झगड़ना यदि सिर्फ मूर्खता होती तो वो दूर हो सकती थी, लेकिन क्योंकि इनके पीछे राजनीतिक स्वार्थ हैं, इनके पीछे सिर्फ धार्मिक भावनाएं और धर्म नहीं है, बल्कि धर्म के नाम पर सत्ता प्राप्त करने की भूख, शोषण को बनाए रखने का एक माध्यम जब ये चीज़ बन जाती है, तब इससे लड़ना किसी क्रांतिकारी के लिए जो समाज में बदलाव चाहते हैं उनके लिए जरूरी है। और भगत सिंह ने जिस तरह से कहा था कि हमारी आज़ादी केवल अंग्रेजी चंगुल से छुटकारा पाने का नाम नहीं, वह पूर्ण स्वतंत्रता का नाम है। ये जो पूर्ण स्वतंत्रता है उसके बारे में भी अगली ही पंक्ति ये लिखी कि लोग परस्पर घुल मिलकर रहेंगे और दिमागी गुलामी से भी आजाद हो जाएंगे। ये दो बातें उन्होंने कही कि जो परस्पर मिलकर रहेंगे, जनता की एकता और व्यक्तिगत रूप से दिमागी गुलामी से छुटकारा। दिमागी गुलामी धर्म के माध्यम से, रिवाजों के माध्यम से, फिलॉसफियों के माध्यम से लोगों के दिमागों में घुसाई जाती है और व्यक्ति स्वयं ही उस गुलामी को स्वीकार कर लेता है। और जितने भी बड़े चिंतक हुए हैं, शहीद भगत सिंह हों, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर हों, जितने भी बड़े लोग हुए हैं दुनिया में, उन सब ने यही बात कही है कि यदि गुलाम को एहसास करा दिया जाए कि वो गुलाम है तो कोई उसको गुलाम नहीं रख सकता। इसलिए बात फिर वहीं आकर के रुकती है, चेतना की बात, वर्ग चेतना की बात। वर्ग चेतना को प्रसारित करने के लिए और वर्ग चेतना की निर्माण में जो बाधाएं हैं उनको दूर करने के लिए क्रांतिकारियों के सामने भी चुनौतियां थी और उन्होंने इस तरह का साहित्य निर्माण किया और लोगों के अंदर उसको प्रसारित किया। आज भी उसी भावना की, उसी चेतना की ज़रूरत है। बेशक समस्याओं के रूप बदले हैं, लेकिन समस्याएं वैसे ही मुँह बाए खड़ी हैं। उम्मीद है दोस्तों आपको ये लेख पसंद आया होगा। आप इसे आगे बढ़ाइए। मिलते हैं किसी और लेख के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।